अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। ये देखें, मैं बेड बना रही हूँ। रेजल का काम यही है कि जब भी मम्मा बेड बनाए ना तो उसे बेड पे उछलना कूदना है। लगता ही नहीं कि मैंने अभी बेड बनाया है या रूम को रीसेट किया है। तो एनी हो, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था। 10 बजे की अमल की अपॉइंटमेंट थी। अमल को आज एक आईवी लगनी थी, तो तकरीबन हम लोग 9:30 घर से निकल चुके थे। गैस स्टेशन पे ये खड़े थे, वेट कर रहे थे बिकॉज अली बच्चों के लिए पानी लेने गए थे। फिर उसके बाद जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ जाकर ना बहुत ज़्यादा तंग किया था एजल ने आज। अपॉइंटमेंट तो अमल की थी, पेशेंट अमल थी। मैं आप लोगों से शेयर किया था कि अमल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसकी एक्चुअली एचबी एक्स्ट्रा ही ज़्यादा लो हो गई थी, क्रिटिकली लो हो गई थी। तो डॉक्टर ने उसे आईवी रिकमेंड की थी। ब्लड तो नहीं था लेकिन आयरन की आईवी थी। भी आई थिंक 3 to 5 सेशन होंगे। लेट्स सी अमल कितना इम्प्रूव करती है। तो अभी उसकी फ़र्स्ट आईवी थी। मुझे यकीन नहीं था कि वो लगवा लेगी, बिकॉज़ उसको हैंडल करना थोड़ा सा टफ़ होता है। बट वो थोड़ी देर के लिए रोई थी। और ये हम लोग रूम में आ चुके थे। ये अमल का रूम था, यहाँ पे हमने तकरीबन 2-3 घंटे स्पेंड करने थे। और ये देखिए उन्होंने, क्योंकि ये बच्चों के लिए रूम है, ये पीडियाट्रिक वार्ड थी। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने आर्ट वर्क भी बच्चों के हवाले से किया हुआ था। और नीचे पार्किंग लॉट इतना खूबसूरत व्यू दे रहा था यहाँ से। मौसम आज बहुत प्यारा था। तो ना 2-3 घंटे गुजारने थे लेकिन आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही थी कि आप किसी हॉस्पिटल में बैठे हो। पूरा एक रूम था। और ये देखें, एजल को तो शरारतें मिल गई थी। एजल का दिल कर रहा था कि वो हर चीज़ खींचे। तो अभी वो अमल को चेक वगैरह कर चले गए थे। अमल की जो मेडिसिन थी वो नीचे लैब में प्रिपेयर हो रही थी। तो हमारे तक पास तकरीबन आधा घंटा था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है या लंच करना है तो आप यहाँ से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। ये रूम सर्विस थी एंड आई वॉज टोटली अमेज्ड बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर रूम सर्विसेज भी होती हैं। एंड लिटरली ब्रेकफास्ट के इतने ऑप्शंस थे। फिर हलाल मीट भी था, हलाल सॉरी फूड था। और ये देखिए सूप, सैंडविच, लाइक ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोग ब्रेकफास्ट लंच वगैरह में प्रेफर करते हैं वो हर चीज़ थी। ग्लूटेन फ्री था। पिज़्ज़े कितने ज़्यादा ऑप्शंस थे और बहुत ज़्यादा साइड डिशेस भी बहुत ज़्यादा थी। हर चीज़ के लाइक ना बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ एंड ऑप्शंस थे। लेकिन ये देखिए मैंने ना पहले नहीं देखा अमल को बिल्कुल भी। ये तो अमल यहाँ पर खामोश हो गई थी। अमल इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी ना लिटरली, कि मैंने दरवाजे वाली साइड पे एजल को उठाया और दरवाजे वाली साइड पे फेस करके खड़ी हो गई और मेरी ना ऐसे जान निकल रही थी। लाइक एजल भी है, एजल जब रोती है ना तो लिटरली मुझे इतना लाइक नहीं होता। मुझे पता है कि वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अमल एक्स्ट्रा सेंसिटिव बच्ची है। तो फिर जब अमल को ऐसे तकलीफ़ में देख के ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो शुरू से जब अमल जब से पैदा हुई थी ना तो तब से ही ऐसा था कि जब भी अमल का ब्लड वर्क होता है ना जब बच्चों का, तो मैं अली को ही लैब में भेजती थी अमल के साथ। मैं कभी भी नहीं जाती थी। मुझे बहुत डर लगता है। शुरू से अली हैंडल करते हैं। तो आज भी वो कहते हैं कौन हैंडल करेगा, आपको अमल को लैब में लेके बैठना है ताकि अमल अपना बाजू ना हिलाए, अमल को अपने आपको अच्छे से ग्रिप करके रखना है। तो मैंने कहा ये उसके फादर की ड्यूटी है बिकॉज़ वो अपने फादर से ही बहुत ज़्यादा अटैच है। तो वो अली से बहुत ज़्यादा अटैच है। और ये देखें अमल को ना अली के शोल्डर से बहुत सुकून मिलता है। तो ये वो बीपी चेक कर रहे थे हार्ट 30 मिनट्स के बाद। तकरीबन 1.5 घंटा लगा था आईवी कंप्लीट होने में। तो उसके दौरान वो 3-4 दफ़ा आई थी बीपी चेक करने के लिए। तो बीपी के लिए ना वो अमल के लेग पे ही, अच्छा मुझे नहीं पता था कि इस तरह से भी बीपी चेक हो जाता है। और यहाँ पर वो बता रही थी कि अगर आयरन बच्चे को सूट नहीं करता तो बच्चे को रैश हो सकते हैं, स्वेलन हो सकती है, इचिंग हो सकती है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि अमल अनकंफर्टेबल हो रही है तो आप फ़ौरन से हमें बुलाइएगा। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लेकर गई थी बिकॉज़ अमल बहुत पिकी है खाने को लेकर। वो उसको जो उसका कंफर्ट स्नैक है वो वही इंजॉय करती है। सो मैं उसके लिए लेकर गई थी। उसने खाया तो नहीं था लेकिन ये था कि उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए बट गया था। पहले तो उसने 1 घंटा अली के शोल्डर पे गुजारा था और उसके बाद करीबन आधा घंटा जो है ना वो थैंक गॉड कि वो बैठ गई और चेयर पे। और तकरीबन 2 बजे हम लोग घर वापस आए थे और ये 3 बज चुके थे। 2 बजे घर आई, अली का लंच बनाया, बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। जब बच्चे थोड़े से कंफर्ट हो गए, 3 बज चुके थे, फिर मैंने अपने लिए खाना बनाया। मिक्स वेजिटेबल थी, साथ में मैंने आमलेट बना लिया था।
लेडीज़ कितनी हार्ड वर्किंग होती हैं ये भी आप देखेंगे। एक्चुअली 4-5 दिन पहले मैं अली से कह रही थी कि अली टेरेस काफ़ी गंदा हो रहा है, लाइक ग्रीन्स हो गई हैं वॉल्स भी एंड फ्लोर भी, बिकॉज़ यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अली के पास पावर वॉश है, तो मैं अली से कह रही थी कि प्लीज़ अली आप ना पावर वॉश कर दें ताकि एक दफ़ा सफाई अच्छे से हो जाएगी। अली एंड ही सेड कि ओके वो कर देंगे। बट हमें ना नोटिस आया कल ही कि उन्होंने पूरी बिल्डिंग को आउटसाइड से पावर वॉश करना है, तो टेरेस भी क्लीन होगा, तो अपना फर्नीचर उठा लीजिएगा। तो हमने ना अपनी चेयर्स वगैरह उठा के लिविंग एरिया में रख दी। तो मैंने कर्टन्स वगैरह आगे कर दिए थे, मुझे लगा कि कोई आदमी होगा क्लीनिंग करने के लिए। बट जब मैंने देखा कि क्लीनिंग कैसी हो रही है, लाइक उसका रिजल्ट कैसा निकल रहा है, तो आई वॉज टोटली शॉक कि ये एक लेडी थी। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की हैरानी नहीं है। आई नो कि औरतें सब कुछ कर सकती हैं, हर वो काम जो मर्द कर सकते हैं, औरतें भी प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कैपेबल होती हैं। जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपना आउटपुट बहुत लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो करती हैं। बट मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कभी कंस्ट्रक्शन में, बिकॉज अली के पास जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सारे मेल ही होते हैं। तो ये पावर वॉश ये एक लेडी कर रही थी, ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। लाइक देखें, अमेरिका में रह के आप लोग कहते हैं, लाइक जैसे हम पाकिस्तानी बोलते हैं जी अमेरिका की ज़िंदगी तो ये होगा, तो लेकिन देखिए अमेरिका की ज़िंदगी कितनी फास्ट है। आपको लाइक जैसे कायदे आज़म ने फरमाया था ना, काम काम काम, तो यहाँ पर हर किसी को काम करना पड़ता है, हर किसी को कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो मैं इतनी शॉक थी कि इतना ठंडा मौसम है, देखिए इतनी ठंड थी आज, और ये बेचारी सुबह से पानी का काम कर रही थी और ये शाम तक लगी रही थी। तो मौसम ये देखे बालकनी अभी तो थोड़ी गीली है ना, तो इसलिए इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन बहुत अच्छे से सफाई हो गई है। लाइक बहुत ज़्यादा ना ग्रीन स्पॉट्स आ गए थे दीवारों पे भी, फ्लोर पे भी, तो सब अच्छे से क्लीन हो गया था। एजल चूँकि थकी हुई थी सारा दिन हॉस्पिटल में, एजल तो सो गई थी, लेकिन जो पेशेंट थी अमल अमल को नींद नहीं आई थी। अमल कह रही थी कि उसको बाहर जाना है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर, हालांकि सर्दी थी, फिर भी मैं बाहर लेकर बैठ गई, बिकॉज अमल आज सारा दिन हॉस्पिटल में रही है, तो वो थोड़ी थकी हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर फ्रेश हो जाएगी। फिर मैंने और अमल ने थोड़ी देर बाहर गुजारा, लेकिन ना फिर अचानक से हमें ऐसे बूंदाबांदी आ रही थी, बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो लेडी साथ वाले अपार्टमेंट के टेरिस की क्लीनिंग कर रही थी, तो वहाँ से ना पानी आ रहा था, उसके पानी के वेपर्स, तो जिसकी वजह से फिर मैंने अमल को लेके लिविंग एरिया में आ गई। तो देखिए वो सुबह से लगी हुई है, ये दे चेक करे ज़रा, बेचारी खुद भी सारी भीगी हुई थी। तो इस तरह से आपको ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। तो औरतें क्या कुछ नहीं कर सकती, बस औरतों को स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और अमल में रूम में आ गई, मैंने कहा मौसम इतना अच्छा है तो कुछ ना कुछ ना बना लेती हूँ, कुकिंग करती हूँ, डिनर में हल्का-फुल्का कुछ बना लेती हूँ डिफरेंट। बट अमल को अभी भी मी टाइम चाहिए था, वो चाह रही थी कि वो मामा के साथ खेले, तो फिर वो स्लाइड थोड़ी देर किया उसने, फिर भी उसको मेरे साथ खेलना था, बट मैं थक गई थी लिटरली खेल खेल के। फिर मैंने कहा थोड़ी देर उसको पॉपकॉर्न्स देती हूँ, बिकॉज अमल ना पॉप ज़्यादा तो नहीं खाती, लेकिन थोड़े से खाती है, तो आई थॉट के उसका थोड़ा सा ज़हन बदलेगा अब। तो अमल के साथ मी टाइम एंजॉय करते करते हमारा जो टाइम है ना, वो आई थिंक मगरिब हो गई थी। फिर मैंने कुछ कुक नहीं किया, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना अब हल्का सा कुछ ना कुछ तो बना लेती हूँ, बिकॉज जो जो लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स थी ना मिक्स, हम वही आज डिनर में खा लेंगे। थैंक गॉड कि अली का इस तरफ से है कि अली खा लेते हैं, वो ज़्यादा नखरेले नहीं हैं। लाइक कल का जैसे आज उनको पता है कि बिजी है, तो वो लेफ्ट ओवर है तो वो खा लेंगे। या पुलाव अगर एक दिन का पड़ा हुआ है लेफ्ट ओवर, जैसे अभी मैंने मटर रोस्ट बनाया था, उनका फेवरेट है, तो वो खा लेंगे। वो बिल्कुल भी नखरेले नहीं है कि वो नेक्स्ट डे नहीं खा सकते, तो मैं भी खा लेती हूँ, और वो भी, हम बिल्कुल भी फूड ज़ाया नहीं करते। तो बैंगन के मैंने कहा पकोड़े अनहेल्दी होते हैं थोड़े, तो मैंने कहा थोड़ा हेल्दी वर्जन बनाती हूँ, तो तवा फ्राई अली का भी फेवरेट है, वो भी खा लेती हूँ और मैं भी। तो बस मैंने ना बहुत थिक इसके पीसेस किए थे, और वही बेसन में बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था। और ये ड्राई मैं इसके ऊपर स्प्रेड करके इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो
मैं अपने लिए तो एयर फ्राई में डालती हूँ, लेकिन अली के लिए मैं पैन में हल्का सा ऑयल करके, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, शैलो फ्राई नहीं करती, बस थोड़ा सा ग्रीस करती हूँ पैन को और अली को टोस्ट कर देती हूँ। ये ब्रिंजल अली अली को थोड़े से ना ओवर कुक्ड पसंद है, लाइक वो थोड़े, लाइक मुझे थोड़े क्रंची पसंद है, लेकिन अली को ओवर कुक नहीं, लेकिन थोड़े से उनको लगता है कि थोड़े ज़्यादा कुक होने चाहिए। सो अली के लिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि थोड़े से लाइक 100% में से कोई 70% कुक हो जाए, लेकिन अपने लिए तो मैं ना एयर फ्रायर में 50% ही कुक करती हूँ। तो यहाँ पर अली भी आ चुके थे, तो बस इसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था और फ़िश फिले थे तो थोड़े से वो बना लिए थे। फिर ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया बिकॉज़ आज सारा दिन इतना बिज़ी था बच्चों के साथ। और हॉस्पिटल में जब आप चले जाते हो ना, घर में आप सारा दिन काम करते रहो तो आप इतने नहीं थकते हो, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल में चले जाओ ना, वहाँ पे 2-3 घंटे भी स्पेंड करना बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। बिकॉज़ अली ने तो मुसलसल 2-3 घंटे जो हम वहाँ पे स्पेंड किया, वो अमल को ही उन्होंने टेक केयर किया था। बट एज़ल का भी बहुत ज़्यादा मसला था। बिक एज़ल तंग तो नहीं करती रोने-धोने वाला, बट उसको शरारतें, वो थोड़ी शरारती बच्ची है माशाल्लाह तो उसको वहाँ पे शरारतें करनी थी, तो उसको फिर सँभालना बहुत मुश्किल था बिकॉज़ वो बार-बार अमल की तरफ जा रही थी। तो अली कह रहे थे कि तुम ना इससे देख लो, ये अमल की आके ड्रिप हिला देगी। तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा मेरे लिए टायरिंग हो गया था वहाँ पे 3 घंटे एज़ल को उठाना, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ आज ऐसे कुकिंग नहीं की। फिर घर आकर भी आपने देखा कि अमल ने मुझे कुछ ज़्यादा कुक नहीं करने दिया। तो अमल ना मेरे लिए मेरी जान है। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि दुनिया में तुम्हारी जान, तो मैं बोलूँगी अमल। हालाँकि एज़ल भी मेरी बेटी है, पर अमल थोड़ी सुपर सेंसिटिव है ना, तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव हूँ। तो आज भी ना मेरा भी ऐसे उसको तकलीफ़ में देख के मेरा दिल भी ऐसे बोझल-बोझल था। मुझे भी चाय भी पी ली थी, फिर भी ऐसे ना हेडेक हो रहा था। तो आप लोग प्लीज़ अमल के लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। वैसे तो माशाल्लाह नाउ शी इज़ डूइंग गुड। उसकी तबीयत भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर है पहले से। तो हम अपनी तरफ से हर पूरी कोशिश करते हैं कि उसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसको फ़ौरन प्रोवाइड की जाए। उसको जिस भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो उसको फ़ौरन प्रोवाइड किया जाए। मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, उसके साथ जितना टाइम हो जाता है ना, उसके साथ मैं स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। जब वो स्कूल से आ जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि अब बस मैं अमल को ही देखूँ, उसकी ही टेक केयर करूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी अमल के लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको भी अपने अपने घरों में खुश रखे। और ये फ़िश बहुत क्रंची बनती है। और अली के लिए थोड़ा-सा ना मैंने मीठा बनाकर फ्रिज में रखा था, कस्टर्ड उनको बहुत पसंद है। तो उनको ना बादाम पिस्ता इतना नहीं पसंद, उन्हें ये किशमिश बहुत पसंद है, रेज़न्स। तो इसलिए मैंने रेज़न से ही डेकोरेशन की थी बहुत ज़्यादा, जितनी मुझसे लगा सकती थी मैंने ऊपर रेज़न से लगा दी थी। और यहाँ पर एज़ल भी पहुँच गई थी तंग करने मम्मा को। तो ऐसे ही बच्चों के साथ जो है वो पूरा दिन गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, बस छोटे-छोटे जो क्लिप लिए थे मैंने वो आप लोगों के साथ असम्बल करके तो व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आई होप सो कि आप लोग भी अपनी-अपनी ज़िंदगियों में ऐसे ही बिज़ी होंगे। अल्लाह ताला आपको भी आपके घरों में खुश रखे, आपके बच्चों के साथ हैप्पी और स्माइलिंग रखे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ज़्यादा सोचा ना करें, टेंशनें ना लिया करें। टेंशनें तो आती-जाती रहती हैं, मुश्किल वक़्त भी आते-जाते रहते हैं, गुज़र जाते हैं। बस सबसे जो बेस्ट चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ हो। तो अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।